मैं हूं सैयद शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे, एक स्केल लेते थे, स्केल को अपने बालों से रगड़ते थे। बालों से रगड़ने से उसमें एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती थी, जिससे क्या होता था, जो डस्ट और कागज़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे उनको अट्रैक्ट करने लगता था स्केल। जो ये प्रॉपर्टी है वो किस वजह से होती थी, जब हम रगड़ते थे, स्केल को हम बालों में रगड़ते थे तो उसमें क्या फ्रिक्शन डेवलप हो जाता था। फ्रिक्शन की वजह से जो स्केल है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता था, और जब स्केल इलेक्ट्रीफाइड हो जाता था तो उसमें एक और प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती थी, उसे हम कहते हैं चार्ज का डेवलप होना। क्या कहते हैं? चार्ज का डेवलप होना। क्योंकि यह इलेक्ट्रीफाइड स्केल की वजह से चार्ज डेवलप हुआ था, इसलिए हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें दो तरह की स्टिक की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास की स्टिक, दूसरी लेते हैं इबोनी यानी आबनूस की स्टिक। अब हम ग्लास की स्टिक को सिल्क यानी रेशम के हम कपड़े से रगड़ते हैं, तो इसके बाद और हम इसके जो सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद हमें इस टाइप से अरेंजमेंट कर लेते हैं इस ग्लास की दोनों स्टिक्स का। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्लास की दो स्टिक्स हैं वो एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, यानी ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसी तरह अगर हम इबोनी या फिर आबनूस की स्टिक को बिल्ली की खाल या फिर बिल्ली के जो बाल होते हैं ऊपरी, उनसे हम रगड़ते हैं तो फिर इसी प्रकार अरेंज कर देते हैं हम इबोनी की स्टिक्स को। उनमें भी यही प्रॉपर्टी शो होती है। जो इबोनी की जो दोनों स्टिक्स हैं वो भी एक दूसरे को रिपल्स करती हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटती हैं। यदि हम एक ग्लास की स्टिक ले लें और एक इबोनी की स्टिक ले लें तो हम देखते हैं कि जो दोनों स्टिक्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। जो ये फिगर है वो इस तरह से बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव, जो कि हमें ग्लास को रेशम के क्लॉथ से रगड़ने के बाद डेवलप हुआ था। दूसरा नेगेटिव चार्ज, जो क्या था, इबोनी की स्टिक को जो बिल्ली की खाल से रगड़ने से प्राप्त हुआ हमें। और इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है, इन सब जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसे करने के बाद हमें एक चीज़ और पता चलती है। जब एक जैसे चार्ज होते हैं, जैसे ग्लास के हम अगर पॉजिटिव कर देते हैं और जो इबोनी की स्टिक को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि जो एक जैसे चार्ज होंगे वो क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि हमने ग्लास की स्टिक में भी देखा और इबोनी की स्टिक में भी देखा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं, कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें दो टाइप की स्टिक की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास की स्टिक को। जैसे जब हम ग्लास की स्टिक को सिल्क के क्लॉथ से हम जब रगड़ते थे तो उसमें जो ग्लास में जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज उस सिल्क के क्लॉथ में भी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जब हम इबोनी की स्टिक को बिल्ली की जो ऊपरी खाल से रगड़ते हैं तो जितना नेगेटिव चार्ज उस इबोनी की स्टिक में डेवलप होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस बिल्ली की खाल में भी डेवलप होता है। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि हम चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग।